आज हम कक्षा 10th में जो सर्कल वाला पार्ट है उसको हम करने जा रहे हैं। उससे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ सर्कल से संबंधित सामान्य जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे। कैसे हम सर्कल को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानेंगे तो हमें आगे एक्सरसाइज पढ़ने में सुविधा होगी। हमने एक ये सर्कल बनाया है, यहाँ पर सर्कल देख रहे हैं। इसमें कुछ पार्ट होते हैं, उनको हम जानेंगे। सबसे पहले ये सर्कल जो बनाया, जहाँ से हमने एक बनाया भाग, इसका ये हमने यहाँ पर पॉइंट बनाया है, इसको हम कहते हैं सेंटर पॉइंट। सेंटर हो गया। अब दूसरा, अगर हम इसमें सेंटर से एक इस सर्कमफेरेंस है, दूसरा इसका जो भाग है, आउटर लेयर जो बनी है, ये सर्कल की लाइन दिख रही है जो ब्लैक वाली, इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस। और जहाँ सेंटर से सर्कमफेरेंस तक हम जो लाइन ज्वाइन करते हैं उसको कहते हैं हम रेडियस। ये रेडियस हो गया, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये सर्कमफेरेंस हो गया। इसी सर्कल में एक पार्ट और हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ से सेंटर से होते हुए एक सीधी लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं जो दोनों साइड में सर्कमफेरेंस को ज्वाइन करती है, इसको हम कहते हैं डायमीटर। डायमीटर। हमारे पास इतनी पार्ट हो गए, सेंटर, सर्कमफेरेंस, रेडियस और डायमीटर। आगे सर्कल में देखते हैं, थोड़ा सा दूसरा सर्कल बना के देखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमने पार्ट लिख दिए हैं। दूसरा पार्ट देखेंगे तो हम यहाँ पर पाएंगे, इसमें एक जो डायमीटर, एक कॉर्ड जो होता है, इसको हम कहते हैं कॉर्ड। ये कॉर्ड, ये सेंटर पॉइंट से नहीं जाते हैं जब तक, ये कॉर्ड कहलाते हैं। अगर सेंटर पॉइंट से लाइन जाएगी तो ये हमारी डायमीटर बन जाएगी। बट जो स्मॉलेस्ट हाईएस्ट जो कॉर्ड होती है वही डायमीटर कहलाती है। डायमीटर की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, जो हाईएस्ट कॉर्ड होती है वो डायमीटर कहलाती है। इसको हम कह देते हैं कॉर्ड। अगर ये सेंटर से यही कॉर्ड जाएगी तो ये डायमीटर कहलाएगी। दूसरा सर्कल बना के देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट, दूसरी लाइन हम इसमें और क्या कह सकते हैं। ये लाइन जो सर्कल को, कहाँ से सर्कल कॉर्ड थी उसको सर्कल से बाहर जा रही है दोनों साइड में, इसको हम कहते हैं सीकेंड, SECANT। अगर हिंदी में कहते हैं तो छेदक रेखा हम इसको कहते हैं। और ये जीवा, ये हो गई कॉर्ड जिसको हम जीवा कहते हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट हम यहाँ पर इसका ड्रॉ करेंगे, तो इसमें एक हम बना देते हैं टेंजेंट। टेंजेंट मीन्स जो किसी सर्कल को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, टच करता है। यहाँ पर ये टच करता है किसी एक पॉइंट पर, सर्कल के किसी आउटर में एक पॉइंट पर टच करेगा तो इसको हम कहेंगे टेंजेंट। जैसे सपोज ABC हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये वो सेंटर है, इस पॉइंट पर टच कर रहा है तो इसको हम कहते थे टेंजेंट। टेंजेंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एक सर्कल और बना के हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक ये हमने बना दिया है, इसको हम कहते हैं सेगमेंट। किसी कॉर्ड के द्वारा अगर हमने यहाँ पर ये बना दिया है तो इसको हम सेगमेंट कहते हैं। अब इसमें सेगमेंट, टू टाइप्स ऑफ सेगमेंट होते हैं, एक माइनर सेगमेंट, एक मेजर सेगमेंट। ये हमने जो बनाया है इसको हम माइनर सेगमेंट कहेंगे, और जो ऊपर का भाग हो गया ये मेजर सेगमेंट है। मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, इसको हम माइनर भी लिख देते हैं, MINER, माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट। दो प्रकार के सेगमेंट हो गए, एक मेजर यानी कि स्मॉल पार्ट जो कहलाएगा वो माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा है वो
माइनर सेगमेंट। इसके बाद दूसरा हम यहाँ पर बनाते हैं, सेंटर पॉइंट हमने लिया और सेंटर पॉइंट से 2 रेडियस अगर हमने ऐसे ज्वाइन कर लिए, जो 2 रेडियस के ज्वाइन करने से ये वाला पार्ट बना, ये कहलाता है हमारा सेक्टर। सेक्टर भी 2 टाइप के हो गए, एक सेक्टर, मिनी सेक्टर, और ये माइनर सेगमेंट सेक्टर और मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर। अब ये सेक्टर इतने प्रकार के, अगर रेडियस हम यहाँ पर हमने ये सब इस सर्कल में देखा, सबसे पहले हमने सेंटर पॉइंट पे जाना कि जहाँ से जिस पॉइंट पर हमने कंपास को रख करके एक सर्कल बना दिया है, उस पॉइंट को हमने सेंटर पॉइंट कर दिया, और जो सेंटर के बाहर से जो आउटर लाइन बन गई है उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। रेडियस सेंटर से अगर हमने किसी सर्कमफेरेंस पर ज्वाइंट कर दिया उसको रेडियस कहते हैं। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, यानी कि रेडियस जितनी रेडियस हो गई वो डायमीटर जितना होगा उसका हाफ हो जाएगा, या हम यूँ कह सकते हैं जो डायमीटर है वो रेडियस की डबल होती है। फिर उसके बाद हमने देखा कॉर्ड ही हमने बनाए। देखिए एक सर्कल पर बहुत सारे कॉर्ड हो सकते हैं, मैनी कॉर्ड वी कैन ड्रॉ द एक सर्कल से, यानी कि एक सर्कल में हम बहुत सारे कॉर्ड बना सकते हैं। तीसरा हमने यहाँ पर देखा। फिर उसके बाद थर्ड में इसमें टेंजेंट हमने बनाया। टेंजेंट में से जो किसी सर्कल पर इंटरसेक्ट करेगा, यानी किसी सर्कल को ज्वाइन करते हुए जाएगी लाइन, उसको हम कहते हैं टेंजेंट। फिर उसके बाद यहाँ पर सेगमेंट देखा हमने, एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट, यानी बड़ा पार्ट जो इसमें सेक्टर का बनेगा, उस सेक्टर सेगमेंट का बनेगा, वो बड़ा पार्ट मेजर सेगमेंट और छोटा पार्ट माइनर सेगमेंट कहलाएगा। उसके बाद सेकेंड हमने यहाँ पर बना दिया है, जो किसी सर्कल को इंटरसेक्ट करके बाहर चले जाएगा वो सेकेंड कहलाएंगे। ये मैंने बना दिए हैं, इसमें और भी सेकेंड हमने ड्रॉ कर दिए हैं ऐसे। ये किसी सर्कल को इंटरसेक्ट करके बाहर जा रहे हैं तो ये सेकेंड कहलाएंगे। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर सेक्टर, एक मेजर सेक्टर एक माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर मीन्स जो सेक्टर का 2 रेडियस को हमने ज्वाइंट किए, 2 रेडियस उनके द्वारा जो बना हुआ एक पार्ट है, ये सेक्टर कहलाता है। इस सेक्टर को माइनर सेक्टर कहते हैं, और इससे बड़ा जो भाग इसमें बन रहा है वो मेजर सेक्टर कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने सर्कल की कुछ सामान्य सी जानकारी ली। इसके बाद आगे चलते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 10.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षाओं में आने वाला है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम अच्छे से, केवल 1 मार्क्स में आता है और आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, तो इसके लिए हमको ध्यान से देखना है कैसे हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। ये सर्कल हमने बना दिया है, इसमें हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर हम सर्कल में ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ये आप ऐसे बहुत सारे टेंजेंट यहाँ पर बना सकते हैं, इसलिए इसको हम यहाँ पर आंसर लिखने के लिए हमें संकोच नहीं होना चाहिए। तो सीधे से लिखते हैं, अ सर्कल हैव infinite tangents, तो हमने ये एक फिगर बना करके यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बताया, अ सर्कल हैव इनफिनाइट टेंजेंट्स। तो यानी इसका मतलब इसमें बहुत सारे टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, आप अपने आप से बना सकते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर हम करेंगे तो हमें कभी ये भूलेंगे नहीं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में ऐसे लिख के आएगा तो 4 ऑप्शंस आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट्स, 3 टेंजेंट्स या 5 टेंजेंट्स। तो हमको इसमें कहीं से कहीं तक डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन से इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम इसमें किसी सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन लिख रखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर
meet a line through the center O at the point Q so that OQ equal to 12 centimeter length PQ is। अब हमको कैसे बनाना है, एक बार सबसे पहले हम फिगर को देखते हैं। फिगर को बनाने से हमें क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसका एक पॉइंट है, कह रहा सेंटर पॉइंट O, लिख रखा है सेंटर O। अब इसका एक हमने रेडियस ड्रॉ कर दिया है, ये रेडियस हो गया। इस रेडियस पर एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, ये टेंजेंट हमने बना दिया। और इस टेंजेंट में जो लाइन है पॉइंट पी क्यू इज, हमको पी और क्यू बताना है। यहाँ पर क्यू है, क्यू यहाँ पर हो गया, पी ये है, और हमने इसको यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। ये ओ क्यू हमको गिवन है 12 सेंटीमीटर और रेडियस है इसका 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। अब हमको ये पी क्यू बताना है, सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ पी क्यू इज, लेंथ पी क्यू इज, ये हमको क्वेश्चन मार्क साइन यहाँ पर लगा हुआ है। इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको ये एक जानकारी होनी चाहिए कि जहाँ पर टेंजेंट है वो टेंजेंट के साथ अगर हम रेडियस को ज्वाइन करते हैं तो ये टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ पर जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो जो हमारे साइड ये लाइन है ये कहलाएगी बेस, और ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर। अब वेरी इजी हो गया। अभी हमने जब भी हम इसको पढ़ेंगे, हमने 6, 7, 8 में पढ़ रखा है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है। पाइथागोरस थ्योरम से हमको बेस फाइंड करना है। कैसे करेंगे एक बार देखेंगे। गिवन हमने लिख दिया यहाँ पर, गिवन इक्वल, गिवन जो है, गिवन क्या क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है रेडियस ओपी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और ये गिवन आ गया। फाइंड दैट, हमको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है पी क्यू इक्वल टू, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है बाई पी टी, शॉर्ट में लिख दिया, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें जो राइट एंगल है यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास जो हमने फाइंड करना है, हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है 12 स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हमको फाइंड करना है, जिसको हमने पी क्यू लिख दिया। पी क्यू हमको फाइंड करना था, पी क्यू स्क्वायर हो गया, प्लस पी जो है 5 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर 5 स्क्वायर हो गया। अब पी क्यू स्क्वायर अगर हम लिखते हैं, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर यानी 144 हमको मालूम है, और 5 का ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 25। अगर पी क्यू हम फाइंड करेंगे तो पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 119, इसमें से इसको माइनस करके 119 आ जाएगा। अगर हम पी क्यू फाइंड करेंगे तो पी क्यू हमारे पास हो जाएगा √119। इतने सेंटीमीटर हमारे पास पी क्यू जो हमने फाइंड करना था वो हमारे पास हो गया। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हमने बनाया, वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन हमारे इम्पोर्टेंट हैं, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, वो 2 मार्क्स का, वो और 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसलिए क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा भी है और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। हमने पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पे लगाई है। पाइथागोरस थ्योरम से पी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है, और एच की वैल्यू हमारे पास जैसे गिवन है 12, और हमारे पास परपेंडिकुलर यहाँ 5 है, तो हमने इसको वैल्यूज पुट कर दी हैं और उसका सॉल्यूशन हमने कर दिया है। तो सिंपल मेथड से किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखें कि ये क्वेश्चन दोबारा से हमको समझाएं।
अगर कमेंट्स लिखेंगे तो हम आपको दोबारा से इसका फिर से वीडियो बना करके आपको भेजेंगे। और लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिख रखा है, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन्स सच दैट one is a tangent and other a secant to this circle। क्या कह रहा है, एक सर्कल बनाओ कह रहा है और उसमें दो पैरेलल लाइन से बनानी है जिसमें गिवन है लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट, एक उसमें टेंजेंट गिवन है, टेंजेंट बनाना है, अदर आ सेकेंड, दूसरा सेकेंड बनाना है दिस सर्कल, इस सर्कल में। कैसे करेंगे, अब अभी हमने इसमें दोनों चीज़ें हमने आपको बताई हैं। इससे पहले हमने जो इसका इंट्रोडक्शन दिया है उस इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया सीकेंट और टेंजेंट क्या होते हैं, कैसे इसमें ड्रॉ करेंगे। तो हमको बनानी है ये पैरेलल। सबसे पहले हमने एक से सर्कल ड्रॉ कर दिया, इस सर्कल पर एक हमने टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे, ये सपोज ए और बी, हमने इसको लिख दिया ए और यहाँ पर लिख दिया बी और ये यहाँ पर हमने लिख दिया पी, जहाँ पर ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। अब एक सेकेंड बना देते हैं, ये सेकेंड हो गया, इसको हमने लिख दिया पी क्यू और ये पॉइंट एक्स और ये वाई हो गया। अब हम इसको सीधे से सॉल्यूशन में लिख देते हैं, ए बी जो हमारे पास टेंजेंट है पैरेलल पी क्यू, ए बी भी एक लाइन है और पी क्यू भी एक लाइन है जो सीकेंट और टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सर्कल, थर्ड वाला क्वेश्चन था ड्रॉ सर्कल, सर्कल एक हमने ड्रॉ कर दिया एंड टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन्स, जो एक लाइन के दी हुई हैं दोनों लाइनें जिसमें एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट हो गया जिसको हम यहाँ पे लिख के शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं टेंजेंट GENT टेंजेंट, और एक सीकेंट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको SECANT सीकेंट। ये टेंजेंट हो गया, ये सीकेंट हो गया, तो दोनों पैरेलल हो गए। इस प्रकार से एक्सरसाइज नंबर 10.1 हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम हो गया।